गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं हिमांश को ना स्कूल से लेकर आ रही थी। तो हिमांश मेरे आगे आगे ही भागता है। आगे आगे इसलिए भागता है क्योंकि सामने ना शॉप है, उसे खाने के लिए कुछ लेना होता है, तो बस वो इसलिए आगे आगे जा रहा है। और मैं उसको रोकती रहती हूँ, रोड नहीं देखता किधर से क्या आ रहा, बस भागा चला जाता है। यहाँ पर मैंने उसकी थोड़ी सी ज़ोर से डांट भी लगा दी थी, तब जाके वो रुका था। और फिर हमने रोड क्रॉस करा था। ये देखिए भाग रहा था अभी भी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको समझाया भी था, बेटा कि ऐसे नहीं जाते, दोनों तरफ को देखते हैं तब रोड क्रॉस करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा शॉप जहाँ से हम सामान लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी मैं एक आई हूँ हिमांश को स्कूल से, और रास्ते क्योंकि अब मुझे कुछ बनाना भी है तो लेकर आई थी एक दूध का पैकेट, ये वाला। और हिमांश अपनी चीज़ निकाल रहा है बैग में से खाने के लिए। ये देखो, गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। और एक पैकेट ये छोड़ गया क्योंकि जल्दी में निकाला था। एक उसके हाथ आया, एक लेके भाग गया। एक पैकेट ये है, वो बाद में खाएगा। तो जैसे कि घर के सारे काम तो मेरे हो चुके हैं, नहा भी ली हूँ मैं। और अब मैं ही बनाऊंगी थोड़ा सा जो दूध लेकर आई हूँ, इसकी एक रेसिपी क्या है वैसे आप सबको पता ही है। आप सबको पता चली गया होगा टाइटल से कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर में बनाऊंगी। पहले हिमांश को देखती हूँ। वैसे हिमांश तो अभी थोड़ा बहुत जो भी लाया है ना केक, वो खाएगा। और दवाई पड़ी थी, गिर जाती तो फूट जाती बोतल। हाँ बेटा ठीक है, अभी लोवर पहनाती हूँ दूसरा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अपना भांडा मत फोड़। तो वो भी स्कूल से आया ना, उसने अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, बस उसके पहले मैं कपड़े चेंज करूंगी और मैं उसको देखूंगी कुछ खाएगा पिएगा। तो वैसे अभी तो वो कुछ ही नहीं खाएगा क्योंकि अभी तो वो अपनी चीज़ खाएगा जो वो खा रहा है। और मैं सोच रही थोड़ी देर के लिए धूप में जाऊँ, वैसे अब देखूंगी जाना है ये नहीं जाना है धूप में। अभी तो हिमांश का होमवर्क भी कराना है क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। और हिमांश का स्कूल से ना मतलब सिलेबस का जो होता है ना एग्ज़ाम का, वो मिल चुका है, तो उसकी भी तैयारी करवानी है। तो अब देखिए आ गए सब्जी वाले, तो आगे का ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो ये मैंने कुछ मंगाया था मीशो से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो मंगाया था ना मैंने, तो मैं बताती हूँ ये मैंने किस लिए मंगवाया था। तो ये जो है ना इस तरह की प्लास्टिक की डिब्बी में मुझे मिला है। आराम से इसके लिए कोई भी अलग से डिब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आराम से आप रख सकते हो। मैंने सोचा था ये इतने बड़े नहीं होंगे, बट मुझे बहुत बड़े रिसीव हुए हैं। देख सकते हो कितने बड़े हैं, ये काफ़ी बड़े हैं। अभी आपको देखने में छोटे लग रहे हैं, जब मैंने पहने थे ना तो काफ़ी बड़े लग रहे थे, पर पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे इसमें पल्स लगा हुआ है, ये पल्स है, छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं। यहाँ पे छोटा छोटा ना वो लगा हुआ है, यहाँ ये छोटे छोटे वो लगे हुए हैं कुंदन। यहाँ भी कुंदन है। और ये रेड कलर की मीनाकारी है, और ये भी रेड कलर का अंदर कलर है मीनाकारी करा हुआ। और ये यहाँ पर रेड कलर के बीड्स लगे हुए हैं। मगर ओवरऑल ये है ना, इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। इनका प्राइस जो है ना 150 है। तो ये जो मैंने मंगाए थे रेड कलर में मंगाए थे, इसमें और भी कलर ऑप्शन है, बट मुझे रेड ही चाहिए था। मुझे रेड क्यों चाहिए था, अब मैंने ये लिया था एक रेड कलर का, तो फिर मैंने सोचा इसके साथ में कुछ ले लेती हूँ रेड कलर का। मैंने सोचा झुमकी ले लूँ, झुमकी तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैंने इसके लिए झुमकियाँ ना लेके ना मैंने ये ले लिया। अब देखूंगी इसके साथ मैच होता है या नहीं होता है। वैसे जहाँ तक है ये मैच हो अच्छा ही लगेगा इसके साथ। अब मैं पहनूंगी तो भी तभी पता चलेगा, मगर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसको मंगा सकते हो मीशो से, मुझे बहुत पसंद आए। और बस यही है छोटा सा मेरा मीशो शॉपिंग हॉल, और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो बस यही है छोटा सा हमारा शॉपिंग हॉल। और हमें बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि हमें रोड किस टाइम पर क्रॉस करना है, दोनों तरफ देखना चाहिए, लाइट और लेफ्ट। मैंने अपने बेटे को सिखा रहा है, मगर फिर वो बच्चा है वो भूल ही जाता है। मैं फिर भी उसको बार बार मैं याद दिलाती रहती हूँ। तो आज ना मैं उसके स्कूल से आने के बाद उसने खाना मांगा था, तो मैं इसके लिए खाना मतलब देने के लिए गई थी, दाल और रोटी। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने दाल बनाई थी और वैसे आलू भी बनाए थे हिमांश के टिफ़िन के लिए, क्योंकि दाल ये बहुत कम पसंद करता है। दाल इसे ना चावल के साथ ही खाना पसंद करता है, रोटी के साथ ही दाल बिल्कुल भी नहीं खाता। तो यहाँ पे
ये मुझसे बोला मुझे आलू ला के दे दो, तो मैं इसको आलू ला के लेने के लिए रसोई में गई, मेरे पीछे पीछे गया और देखिए टिफ़िन उठा के पूरा आलू का भाग गया है। और कितना खुश हो रहा था आलू देखकर, ये आलू से बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। तो उसने खाना भी खा लिया था, क्योंकि उसने स्कूल से आने के बाद खाना इसलिए खाया था क्योंकि ना आज उसने स्कूल में टिफ़िन फिनिश नहीं करा था, बस जैसे लेके गया था वैसे का वैसे वापस लेकर आ गया था। खाना वाना खिला के मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि चिड़ियों का जो पानी में रखती हूँ वो ख़त्म हो गया था, और जो रोटियाँ हिमांश के टिफ़िन में बच के आती हैं या मेरी रोटियाँ बच जाती हैं वो भी मैं चिड़ियों को ही रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए डोरमेट मैंने कल धो के डाले थे, अभी गीले ही थे, तो जस्ट मैंने सोचा कि इनको मैं पलट देती हूँ, थोड़ा सा और सूख जाएंगे। और ये देखिए रस्सी मेरी फिर से टूट गई, ये बंधी हुई रस्सी भी पता भी मैं हाथ ही लगाऊंगी ये भी टूट के गिर जाती है। और पता नहीं रस्सी को मैं देखी ये भी टूट के गिर गई। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है रस्सियाँ पता नहीं क्यों रुक नहीं रही हैं, पता रोज़ बांधते हैं इनको, हम सुबह को बांधते हैं, शाम होते होते ये फिर से टूट जाती हैं। दोनों की दोनों रस्सी ये टूटी पड़ी हैं, बस एक ही रस्सी बंधी हुई है, उसमें मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये सूख गए थे कपड़े, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन कपड़ों को लेके चलते हैं नीचे। डोरमेट तो अभी नहीं सूखे थे फिलहाल, तो मैं उनको छोड़ के ही जाऊंगी और मैं उनको शाम को लेके जाऊंगी, पर शाम को भी मैं उनको भूल गई थी। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर गई थी, फिर उनको पलट के आई थी क्योंकि वो सारे फिर गीले हो गए। और सच्ची बता रही है ये ब्लॉग मेरा फ्राइडे का है, और मेरे जो डोरमेट है ना अभी तक छत से नहीं आए हैं, और उसका वॉइस ओवर मैं सैटरडे के दिन कर रही हूँ। अभी तक वो पड़े हुए हैं जो कि मैंने बृहस्पति के दिन वो धोए थे। और यहाँ पे बना रही थी मैं अपनी शाम की चाय। आज ना मैंने गुड़ की चाय पीने का मन करा था, तो यहाँ पे देखिए पता नहीं कि चाय की तरफ से ना मेरा बैड लक ही है, सच्ची में बैड लक है। तो ये गुड़ है, ये गांव से आया था, क्योंकि गुड़ हमारा बस रखा हुआ था, बट किसी ने इनके ऑफिस में मंगाया हुआ था गुड़, तो इन्होंने थोड़ा ज़्यादा मंगा लिया। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि पुराना गुड़ तो मेरा ख़त्म ही नहीं हुआ, नया गुड़ आ गया है। क्योंकि गुड़ हम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि मेरा बेटा ना दूध के साथ गुड़ खा लेता है, तो उसकी वजह से भी रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं गुड़ की चाय बना रही थी, दूध में मैंने गर्म कर लिया था, बिल्कुल जैसे मिक्स करते हैं दूध को और चाय को, उसी टेम्परेचर पर मैंने मिक्स किया था। पता नहीं क्या मेरा लक ख़राब है, पता नहीं क्या वो चाय मेरी फट गई। फिर मेरा मन नहीं करा दोबारा चाय बनाने का, वो मैंने सारी चाय फेंक दी। फिर मैंने अपनी शाम की चाय नहीं पी। तो थोड़ा सा बस शाम का जो काम होता है बस वही कर रही थी। हिमांश को मैंने पढ़ाया था, उसकी बुक्स वगैरह सब ऐसी पड़ी हुई थी इधर से उधर, बस वो सब समेट के रख दूंगी। और जो ब्लैंकेट है ये हिमांश ना सोफे पे ओढ़ के बैठता है इसको, और बस इसको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। बच्चे वाले घर में ना सही में बहुत सारा काम फैलता है, समझ में नहीं आता मैं इस कमरे में कितनी सेटिंग करती हूँ मुझे खुद नहीं पता। और जो हमारा बेडरूम है ना उसके लिए समझ ली क्लीनिंग जब करती हूँ मैं तभी उस रूम को सेट करती हूँ। मेरा रूम वो बिल्कुल सेट रहता है, जब हम सोने जाते हैं बस तभी उसकी रजाई खुलती है, पूरा सेट रहता है। और ये कमरा तो मेरा खुद नहीं पता लिविंग रूम में कितनी बार मैं इसको सेट करती हूँ। सारा दिन तो ये सोफे कुशन कवर ही मैं ठीक करने पे रहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ना सारा दिन बस इसको फैलाता रहता है। ये देखिए अभी मैंने सब जस्ट समेटना ही शुरू किया, मेरे बेटे ने फैलाना शुरू कर दिया। और ये टॉय अपना जितने भी खिलौने का इसकी इतनी बड़ी बास्केट है पूरी ही उठा के ले आया, टोकरी इसकी, और कह रहा मुझे खेलना है। तो इसकी पानी की बोतल भी रख के आऊँगी, स्कूल का बैग भी रख के आऊँगी, और ये धीरे धीरे पूरे घर में फैला देगा। मुझे फिर से दोबारा से समेट के रखना पड़ेगा। बच्चे हैं, पता नहीं क्यों बच्चे इतने फैलाते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा तो एक ही बेटा है तो इतना परेशान करता है, जिनके घर में छोटे छोटे बराबर के 2 बच्चे होते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। तो मैं इसको पूछ रही थी बेटा ये तुम्हें क्यों उठा के लाए हो, तो ये कह रहा था मम्मी मुझे खेलना है। तो मैंने कहा अभी तो तुम खेले थे, मैंने इससे समझा रही थी कि इसको फैलाना मत, जो भी खेलना हो जो भी फैलाओ इसको भर के इसी में ही रख देना। तो उसने कहा ठीक है मम्मी मैं खेल के वापस ना इसमें ही भर के रख दूंगा। तो वैसे इतना तो कर देता है, कभी कभी मन में होती है। अभी सारा रूम सेट करा था, और ये देखिए हिमांश ने अपने खिलौने का पिटारा यहाँ लाके पटक दिया है। ये नीचे पड़ा हुआ था तो मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। अब ये पता है एक एक करके सारे में फैलाएगा और गाड़ियों का एक्सीडेंट करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, फिर ये खेलेगा। जैसे गेम देखता है वैसे ही बच्चा खेलता है। और बाहर कोई आया हुआ है सब्जी वब्जी बेचने वाला जो भी। देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा, धूप बिल्कुल जा चुकी है। तो फटाफट से अब हम देखते हैं कुछ क्या करना है। अब रखते हैं। गाड़ी गिर गई? कहाँ गिर गई? यहाँ? बेटा ये तो मुझसे नहीं निकलेगी। हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से एक बार आपके चैनल में वेलकम है।
तो बज रहे हैं शाम के 6:30। मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है। सब्जी क्या बनाई है आज? मैंने बनाई है चटनी। और हिमांश पता है क्या काम कर रहा है आज? मतलब उसके पापा का भी आने का पता नहीं है किस टाइम तक आएंगे, बट हिमांश ना छिप के खड़ा हो गया है कि जब पापा आएंगे तो मैं इनको डरा दूंगा। मैंने कहा बेटा अभी पापा को आने तो दो, घंटी बजाने तो दो, तभी छिप जाना। कह रहा नहीं मैं पहले से पहले छिप जाता हूँ। तो छिपा पड़ा है वो। मैंने समझाया है तब जाके वहाँ से हटाया, वरना छिप रहा था। अब यहाँ खड़ा हो गया, आकर अपने पापा को डराएगा। तो फ्रेंड फिर से आज मैं बना रही हूँ चटनी। ये चटनी बन रही है, लगभग मेरी चटनी बन चुकी है क्योंकि थोड़ी सी मेरी दाल भी रखी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि चटनी ही बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या सब्जी बनाओ समझ में नहीं आता। मेरा तो कभी सच्ची बता रही कभी कभी ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है सब्जी की तरफ से। तो फिर मैंने सोचा फाइनली आज भैया फिर से चटनी बना देती हूँ। चटनी अच्छे से खाई जाती है। आज भी मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है कि 3-4 दिन आराम से चल जाए। और ये चटनी जो होती है ना, इसमें लाल मिर्ची तो बहुत कम डालती हूँ, प्याज ज़्यादा डालती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी 2 मिनट और बनेगी कि चटनी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। और चटनी के साथ तो हाथ की रोटी अच्छी लगती है पानी वाली, मैं वो बनाऊँगी। मेरा ब्लॉग बड़ा हो चुका है, अगर देखूँगी अगर कुछ क्लिप मिलेंगी तो कर दूँगी ऐड, वरना मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।